हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें आती है और इस बार हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटकर यहाँ पर सर्वे किया गया है, जिसके अंदर हम अलग अलग भागों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या इस बार बीजेपी तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक मार सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी का जो विजयी रथ चल रहा है पिछले 2 चुनाव से उसे रोक पाएगी या नहीं। तो सर्वे में अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दें यहाँ पर है वो बीजेपी अकेले इस बार 25 की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटों को यहाँ पर अन्य दलों के लिए भी छोड़ा है। तो हम बीजेपी, कांग्रेस और अदर के बारे में आपको बताएंगे और सर्वे पर एक सटीक जानकारी आपको बताएंगे जो कि चुनाव से मिलती जुलती ही लगभग आपको मिलेगी। तो सर्वे में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां पर आती है श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। इसके अलावा सीकर सीट को भी हमने लिया है और एक अन्य सीट को यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के अंदर शामिल किया गया है। अगर इन सीटों की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार यहाँ से 2 सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें निकाल रही है, जिसके अंदर चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर झुंझुनू की सीट, तो यहाँ पर टक्कर का मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सीकर सीट की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना हुआ और ये सीट है वो कांग्रेस ने सीपीआईएम को दी है, जिसके उम्मीदवार यहाँ पर अमराराम है और वो ये सीट निकालते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बीजेपी को इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 3 सीटों का यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो राजस्थान का चुनाव है वो इस बार बहुत ही कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस बार वापसी करती हुई भी नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के अगले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने वाला है और यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, जो कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो इसमें नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर की सीटों को हमने लिया है। अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बीकानेर और एक सीट पाली की जो सीट है वो यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर जालौर की सीट अभी तक के सर्वे के अनुसार मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो जोधपुर की सीट है वो भी इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अदर के अंदर बात करें तो नागौर की जो सीट है वो आरएलपी यानी इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़ी हुई है, आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंदर रविंदर सिंह भाटी जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए और उनका पलड़ा अभी तक के सर्वे के अनुसार भारी दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें बाड़मेर के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राजस्थान की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल अभी तक आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 4, जबकि अदर के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी इस बार अगर देखा जाए तो राजस्थान का चुनाव बहुत ही खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर जो बीजेपी का पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी इन 6 सीटों में से 4 सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमने कौन कौन सी सीटों को लिया है, तो इसके अंदर राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, अजमेर है और कोटा को यहाँ पर इन 6 सीटों में शामिल किया गया है। अगर बात करें इन सीटों की तो यहाँ पर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर की जो सीट है वो यहाँ पर बीजेपी निकालती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ से केवल एक सीट जो कोटा की है, जहाँ से बीजेपी के नेता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को टिकट दिया है,
तो वो सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी तक निकालती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें बांसवाड़ा की, तो यहाँ पर जो बीएपी पार्टी है बाप, वो यहाँ पर काफ़ी भारी दिखाई दे रही है और ये सीट है वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर भाजपा काफ़ी मजबूत है और अभी तक 17 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 4 सीट अभी तक के सर्वे के अनुसार जाती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी राजस्थान रीजन की। तो यहाँ पर लोकसभा की 8 सीटें आती है। आपको बता दें ये सीटों के मामले में सबसे बड़ा रीजन है और यहाँ पर अगर प्रभाव देखा जाए तो बीजेपी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है गुज्जर और इसके अलावा जो मीणा है वो यहाँ पर सचिन पायलट से काफ़ी प्रभावित है और वो यहाँ से कुछ सीटें निकालते हुए भी दिखाई दे रही है। अगर इन 8 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी इस बार 5 सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर इस बार 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो वो यहाँ पर भरतपुर की जो सीट है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर की सीट वो यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा बात करें दौसा की, तो दौसा के अंदर यहाँ पर जो गुज्जर वोट बैंक है वो सचिन पायलट के साथ इस बार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये सीट इस बार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की संपूर्ण 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर बीजेपी को इस बार यहाँ पर केवल 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें अदर की, तो अदर के अंदर आपको बता दें कि 1 सीट यहाँ पर आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सीकर की जो सीट है वो सीपीएम आईएम के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें वहाँ पर इंडिया गठबंधन बना हुआ है, जबकि नागौर सीट पर ये यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर बाड़मेर जो सीट है वो यहाँ पर निर्दलीय रविंदर सिंह भाटिया वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट है वो लगभग इंडिया गठबंधन ही मानो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है और ये सीट बीएपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन पूर्ण राज्य या पूर्ण देश के अंदर बना हुआ है उसके खाते में इस बार 8+3 यानी 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर अदर में 1 सीट जा रही है। तो इस प्रकार से बीजेपी को इस बार यहाँ पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हमारा सर्वे आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर